देखिए, अरविंद केजरीवाल जो है वो एक शब्द है अंग्रेजी में और वो उन पर बहुत मुफीद है। वो एक अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं। जैसे हिंदी में पता नहीं ये सही शब्द है कि नहीं, हिंदी उर्दू का, कि मौका परस्त राजनीति। और उसमें क्या होता है, और दूसरे वो जो उनका संगठन है जिसको वो चला रहे हैं उसको वो अलोकतांत्रिक रखते हैं। उसमें वही मुख्यमंत्री भी हैं, वही संयोजक भी हैं हमेशा से। और जो भी उस पार्टी का प्रचार प्रसार है वो उसको अपने नाम से केंद्रित करते हैं। उनकी कोई विचारधारा नहीं, उन्होंने इसको बिल्कुल खुला रखा है। और मौके के अनुसार जो वो समय समय पर उसमें निवेश करते हैं विचार का, वो कई बार उनको कटघरे में खड़ा करता है। जैसे वो जब कोरोना फैलता है तो इस्लाम का जो एक पर्टिकुलर सेक्ट है, जैसे एक समय में मीडिया और हमारी बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन विलेन बना रहा है, तो वो उसमें क्रांतिकारी बन के खड़े हो जाते हैं, उन पर मुकदमा करा देते हैं। और दौड़ के तब वो चीफ मिनिस्टर नजर आते हैं कि चीफ मिनिस्टर असर्ट कर रहा है। बाद में जब डिटेल्स आते हैं कि वो इस तरह से वो बात नहीं थी जो बात उस पर आरोपित की गई थी उस संगठन की, तब वो उनका कहीं अता पता नहीं होता, उसकी सफाई भी नहीं देते, कोई क्षमा भी नहीं मांगते। लेकिन वो बहुमत के मामलों में दूसरे तरह से एक्ट करते हुए नजर आते हैं। वो बीजेपी से लड़ने के लिए, जैसा मैंने कहा, क्योंकि उनका विचारधारा का कोई बैगेज उन्होंने अख्तियार कर नहीं रखा है, तो उनकी स्वतंत्रता है। तो वो पता चला कि एक अगर रामचरितमानस का पाठ कर रहा है तो वो बजरंगबली का पाठ करने लगेंगे। तो इससे वो ठीक है, उससे उनको कुछ चुनावी सफलताएं मिलती हैं। एक उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ काम दिल्ली में कर रखे हैं जिसका वो मोदी जी की ही तरह बहुत कुशल चुनाव मतलब उनका प्रचार प्रसार करने में सफल हुए हैं। वो मीडिया को एक छोटी सी राज्य सरकार के बजट से भी उसी तरह से नियंत्रित करने में सफल हुए हैं जैसे मोदी जी हैं, बीजेपी है। और सोशल मीडिया पर भी उनका अपने उन तमाम समर्थकों के साथ, जिसमें बहुत सारी संख्या पढ़े लिखे नौजवानों की है, जो जो आंदोलन 2012 में हुआ था उसके उसको एक आदर्शवादी मुलम्मे के तहत जो कि पेश हुआ था देश में, और एक बड़ा सा बैनर था कि ये भ्रष्टाचार इस देश में खत्म करेगा। उसमें हमारा जो इंटरनेशनल डायस्पोरा में बहुत सारे लोग हैं और भारत में भी जो मध्य वर्ग के बहुत सारे बेचैन प्राणी हैं वो उसमें शामिल हो गए थे। उस बेचैनी को वो, चूंकि वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनमें ब्रिलियंस है, ये सही, ये सब स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन उसका जो उपयोग है वो उपयोग न लोकतांत्रिक है और न उसमें कोई वैचारिक ताकत है। उसमें अपॉर्चुनिज्म है, मौका परस्ती है। और वो मौका परस्ती के तहत सारे अपने फैसले लेते हैं और उन फैसलों से एक दीर्घकालिक और देश की लोकतांत्रिक राजनीति का जो अहित हो रहा है उसकी वो जवाबदेही लेने को तैयार नहीं। अब एक उनके पास एक राज्य सरकार आई जिसमें पुलिस है, तो आप देख रहे हैं कि वो उसका उसी तरह से इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं जैसे बहुत सारी ऐसी सरकारें, इंक्लूडिंग अपनी केंद्रीय सरकार और कुछ राज्य सरकारें भी, जिनको किसी भी तरह से एक सभ्य लोकतांत्रिक समाज, एक विकास करता हुआ लोकतांत्रिक समाज ठीक नहीं ठहराएगा। क्योंकि सरकारें एक तरह की एक पंचायत है, आप मालिक नहीं है। ये सामंतवादी सोच है कि आप एकाएक खुदा अपने को समझने लगते हैं और उस तरह से जी। आचरण करने लगते हैं। सजा वगैरह की ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं ये इसी सामंतवादी सोच से आते हैं। अदरवाइज अगर आप ये सोचें कि आप एक वेलफेयर स्टेट है जिसमें एक पंचायत ने आपको चुना है, उस पंचायत का सही संचालन करने के लिए, और आप उस रोल को अपना उस तरह से देखें, तो आप कम से कम किसी के शत्रु नहीं हो सकते या विंडिक्टिव नहीं हो सकते। तो ये सब मामलों में वो वही है जिन चीजों की आलोचना करने की वजह से उनको वहां मौका मिला जहां वो आज है। हो सकता है कि वो अपने इस ब्रिलियंस की वजह से, 24 घंटे काम करने की वजह से, और ये सारी तीन तिकड़म करने की वजह से, जैसे मीडिया आज उनके भी साथ है, मीडिया उनके इंटरव्यू भी दिखाता है, उनकी आलोचना नहीं करता। उनके प्रोपेगंडा में वो भी अच्छा खासा प्रोपेगंडा पे खर्च भी कर रहे हैं और प्रोपेगंडा करा भी रहे हैं। सारा प्रोपेगंडा वो व्यक्ति केंद्रित करते हैं जैसे मोदी जी का है कि सारी जी। सरकारों का बजट, सारा केंद्रीय बजट, सारा प्रधानमंत्री कार्यालय का बजट, सारी राज्य सरकारों का बजट एक व्यक्ति के प्रचार में खर्च होता है। उसी तरह से उन्होंने भी अपने लिए नियंत्रित किया है चीजों को। लेकिन जब कोई बात फंस जाती है तो अपने को पीछे कर लेते हैं, तब वो आतिशी को आगे कर देंगे, किसी और को आगे कर देंगे। कि अगर जो दिल्ली की कोई समस्या पर बोलना है तो जिन लोगों को वो कहीं एंटिटी नहीं देते, एक छोटी एंटिटी एमएलए एमपी की बना के रखते हैं,
उन्हीं के ऊपर फिर सारा कार्यभार डाल देते हैं और फिर वो पीछे से जी। तो रीट्वीट करके वो कहेंगे कि देखिए हमने तो ये कहलवाया था, हमने तो इसको रीट्वीट किया था। तो ये जो टैक्टिक्स है, ये एक न लोकतांत्रिक है और न इसका कोई भविष्य है। इस